कर्नाटक के चुनाव में आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस वक्त भी मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। हालांकि जेडीएस भी जोर आजमा रही है। कर्नाटक की लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो 13 मई को पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 किरदारों के बारे में जिनके बिना कर्नाटक की ये सियासी जंग अधूरी है। सबसे पहले बात बीएस येदुरप्पा की। येदुरप्पा को कर्नाटक में बीजेपी का आधार माना जाता है। दक्षिण में बीजेपी सरकार की पहली सरकार का खाता येदुरप्पा ने ही खोला था। उन्हीं की अगुवाई में 2008 में बीजेपी ने 110 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 4 बार सीएम पद की शपथ ले चुके येदुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं। कर्नाटक में 2 ही बड़े समुदाय हैं, लिंगायत और वोक्कालिगा। इनका राज्य की सियासत में कितना असर है ये आप इसी से जान सकते हैं कि अब तक के 23 मुख्यमंत्रियों में से 16 इन समुदायों से रहे हैं। पिछले 4 दशक में पहला मौका है जब येदुरप्पा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। येदुरप्पा 15 साल के थे तभी आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने चावल मिल में बतौर क्लर्क भी काम किया है। उसके बाद वो 8 बार विधायक रहे। 2018 के चुनावों में बीजेपी ने 104 सीटें जीती। येदुरप्पा ने जोड़ तोड़ करके सरकार भी बना ली पर टिक नहीं पाए। कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर कुमारस्वामी को सीएम बनाया। हालांकि बाद में उनकी सरकार भी गिर गई। तब येदुरप्पा फिर सीएम बने। हालांकि कुछ समय बाद बीजेपी ने अपना सीएम बदल डाला। येदुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। अब कर्नाटक की राजनीति के दूसरे किरदार की बात करते हैं। ये हैं डीके शिव कुमार। डीके नाम से मशहूर हैं। इन्हें कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। ये न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के संकट दूर करते रहे हैं। इस बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका भी नाम लिया जा रहा है। डीके वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में लिंगायतों के बाद वोक्कालिगा सबसे बड़ा समुदाय है। डीके कई बार बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो चुके हैं। कई ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने बीजेपी के मुंह से सत्ता छीन ली थी। वो कांग्रेस पार्टी के सबसे रईस नेताओं में शुमार हैं। उनकी संपत्ति 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। ग्रेनाइट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, शिक्षा जैसे कई कारोबारों में उनका दखल है। डीके का राजनीतिक जीवन 1989 से ही परवान चढ़ना शुरू हो गया था। 1985 में जब वो 23 साल के थे तब उन्होंने एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। ये चुनाव तो डीके हार गए लेकिन कांग्रेस की नजरों में चढ़ गए। बाद में चुनावों में उन्होंने देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को भी हराया। वो एस बंगारप्पा और एसएम कृष्णा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के अलावा कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं सिद्धरमैया। इन्हें भी कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। सिद्धरमैया राजनीति में आने से पहले वकालत किया करते थे। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया। उनका सियासी सफर जनता पार्टी के नेता के तौर पर शुरू हुआ। 1983 में पहली बार उन्होंने चुनाव जीता। पहले उन्हें कांग्रेस का मुखर विरोधी माना जाता था, लेकिन 2005 में एचडी देवेगौड़ा से तनातनी के चलते वो कांग्रेस में आ गए। सिद्धरमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम भी रहे। वो कुरुबा समुदाय से हैं। कर्नाटक की आबादी में ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। गांधी परिवार के खास माने जाते हैं। सिद्धरमैया इस बार वरुणा सीट से मैदान में हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक और दलित वोटों की वजह से अब तक उनका असर रहा है। सिद्धरमैया कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। एक और अहम किरदार हैं एचडी कुमारस्वामी। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति में आने से पहले वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कई फिल्में भी बनाई हैं। बाद में पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली। 1996 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने सियासी सफर का आगाज किया। उसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव लड़े पर हार गए। 1999 में सतनूर से विधानसभा चुनाव में उतरे पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2004 में रामनगर से पहली बार विधायक बने। 2006 में कुमारस्वामी ने बीजेपी से हाथ मिलाया और पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। 2018 में सियासी उथल-पुथल के बीच कुमारस्वामी कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। जेडीएस में अंदरूनी कलह और पारिवारिक पार्टी के ठप्पे के बावजूद उन्होंने पार्टी को
मजबूती दी है। इस बार कुमारस्वामी चन्नापटना से मैदान में है। उनका बेटा निखिल रामनगर से चुनाव लड़ रहा है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बारे में भी जान लीजिए। बोम्मई को येदियुरप्पा का ही करीबी माना जाता है। जुलाई 2021 में जब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने थे, तब शपथ लेने के बाद उन्होंने येदियुरप्पा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। कहा जाता है कि येदियुरप्पा ने ही बसवराज का नाम सीएम पद के लिए सुझाया था। बसवराज पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे हैं। वो उत्तरी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और लिंगायत समुदाय से आते हैं। वो बसवराज 3 बार विधायक रहे हैं। 2008 में पहली बार उन्होंने शिग्गांव से चुनाव जीता था। उसके बाद 2013 में भी चुने गए। राजनीति में आने से पहले बोम्मई मैकेनिकल इंजीनियर थे और 3 साल तक पुणे में टाटा मोटर्स में काम भी किया था। राजनीति में बसवराज बोम्मई को मध्यवर्गीय माना जाता है। राजनीतिक दलों में उनके अच्छे संबंध हैं। कई मौकों पर उन्होंने बीजेपी को संकट से बचाया भी है। डिजिटल टीम, न्यूज़ नेशन।